देखिए, मैं विदा की कथा प्रसंग को पहले गाता था, कई वर्षों से बंद कर दिए गाना। तो सूक्ष्म रूप से प्रणाम करके आगे बढ़ जाते थे, लेकिन अभी जब मंगलाचरण चल रहा था ना, आरती, उस समय अचानक मेरे मन में भाव आया कि विदा की कथा गाई जाए आज। तो ऐसा हम सुनाने वाले नहीं थे सरकार, तो हो सकता है कि ठाकुर जी की प्रेरणा हुई, अचानक मन में भाव है, तो मैंने विनय से कहा, बाबू विदा का प्रसंग आज सुनाया जाए। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विवाह के बाद कई दिनों तक बारात मिथिला में ही रुकी रही। क्यों रुकी रही, इसका कारण दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, दिन उठी बिदा अवधपति मांगा, दिन उठी बिदा अवधपति। नित्य दशरथ जी विदा मांगते थे, परंतु राखाही जनक सहित अनुरागा, राखाही जनक सहित अनुरागा। नित नूतन आदर अधिकाई, नित नूतन आदर अधिकाई। और दिन प्रति सहस भांति पहुनाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित नव नगरा आनंद उछाहो, नित नव नगरा आनंद उछाहो। दशरथ गवन सुहाई न काऊ, दशरथ गवन सुहाई न काऊ, दशरथ गवन सुहाई न काऊ, दशरथ गवन सुहाई न काऊ। गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री दशरथ जी महाराज नित्य प्रातः काल जगने के बाद जनक जी महाराज से कहते थे, महाराज अब हम बारात लेके वापस जाएं। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे दशरथ जी महाराज विदा मांगते थे, श्री जनक जी उतने अधिक अनुराग दे करके उनको रोक लेते थे। वस्तुतः आपसे कहें, प्रेम विदा नहीं चाहता है। और केवल जनक जी महाराज रोकते नहीं थे, नित नूतन आदर अधिकाई। कल तक, बीते हुए कल तक जिस प्रकार से स्वागत किया गया था बारात का, आज उससे अलग नवीनता पूर्वक स्वागत किया जा रहा है। नित्य नए ढंग से आदर सत्कार किया जा रहा है। दिन प्रति सहस भांति पहुनाई,
दिन में हजारों प्रकार से आकर व्यंजन खिलाए जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा लगता है मानो जनक जी महाराज ने प्रेम की डोरी में पूरे बारात को बांध रखा हो। जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कई दिन बीत गए, तब जाकर श्री विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जनक जी महाराज से कहा, महाराज बहुत हुआ, अब विदा करिए। जैसे मुनियों ने विदा की आज्ञा दी, जनक जी महाराज ने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि अवधनाथ चाहत चलना भीतर करो जना। महाराज बोले कि श्री दशरथ जी वापस जाना चाहते हैं, इसलिए भीतर सूचना दीजिए कि बहुओं को विदा, बेटियों को विदा करने के लिए तैयार किया जाए। और यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी कहते हैं मिथिलापुरी के लोग सुने कि बारात अब चलने वाली है, उनकी दशा कैसी हुई। जिस प्रकार प्रातः काल सूर्योदय के समय खिला हुआ कमल का पुष्प सूर्यास्त के समय कुम्हिला जाता है, मिथिला वासियों के चेहरे उतर गए। दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से पूछने लगे, क्या सत्य में महाराज वापस जाने वाले हैं? आपको बताऊं, बारात आते समय अयोध्या से लेकर मिथिला तक पूरी व्यवस्था श्री जनक जी महाराज ने की थी बारात की। और वापसी के समय जिन जिन स्थान पर बारात को रुकना था, उन सभी स्थानों पर नाना प्रकार के कहारों में भोजन सामग्री, पकवान, भोजन के रास्ते की व्यवस्था करके जनक जी ने वापसी की भी पूरी व्यवस्था कराई। कितना दाइज दिया श्री जनक जी महाराज ने, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितना दाइज दिया। गोस्वामी जी कहते हैं 1 लाख घोड़े दिए, तुरग लाख। कितने? 1 लाख घोड़े दिए। वो 1 लाख घोड़े बंधेंगे किसमें, इसके लिए 25,000 रथ दिया महाराज ने। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख और सीसा। 10,000 हाथियों को दिया। ऐसे हाथी, इतने सुंदर हाथी जिनको देखकर दिग्पाल को भी लज्जा आ जाए कि हमारे पास भी ऐसे हाथी नहीं है। और इसके बाद कहारों द्वारा भर भर के स्वर्ण के पात्र में मणियों को, हीरा मणि अशर्फियों को, नाना प्रकार की गौ माताओं को, महिषियों को, गोस्वामी जी कहते हैं इतना दिया जनक जी महाराज ने दाइज में कि कुबेर को अपनी संपत्ति कम दिखाई पड़ने लगी उस दाइज के आगे। जो अवलोकत लोकपति लोक संपदा थोर, इतना दिया। लेकिन यहां एक बड़ी अद्भुत बात मैं आपसे कहूं, श्री दशरथ जी महाराज ने मांगा नहीं था कुछ। देखिए, दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की परंपरा का विरोध करिए। हमारी बिटिया यहां बैठी है, हमारे समधी साहब बैठे हैं मिश्रा जी। मैं आपको बताना चाहूं तो बहुत बड़े आदमी हैं। हम लोग की कोई क्षमता नहीं थी इनका विवाह करने की, लेकिन आदरणीय मिश्रा जी ने एक कौड़ी भी नहीं लिया दाइज के रूप में। जो हम लोगों ने दिया उसको स्वीकार किए सहर्ष। ये परंपरा समाज में आनी चाहिए। दहेज का विरोध ना हो, दहेज मांगने की जो प्रथा है उसका विरोध किया जाए। हमारे एक रिश्तेदार हैं, अपनी बेटी के लिए गए लड़के वाले के घर, दिनेश भैया। लड़के के पिताजी ने कहा कि पाणे जी
राउर अपन बेटी हमरा के देता नहीं, अब ऐसे ढेर का देम रुआ, हम रुआ से मुंह खोल के मांगे ना ना, हम बोल नहीं सकत। ये लिस्ट पकड़िए, लिस्ट में सब लिख दिया हूं क्या क्या चाहिए, हम बोल नहीं पाएंगे। इसका विरोध करिए। जनक जी महाराज ने इतना दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और दशरथ जी महाराज लेकर वही बांटना प्रारंभ कर दिए। विदा का समय आया, माताएं बेटियों को गोद में लेकर शिक्षण कर रही हैं। क्या होए संतत पियहि पियारी, होए हो संतत पियहि पियारी, चिरु अहिबात अशेष हमारे, चिरु अहिबात अशेष हमारे, सास ससुर गुर सेवा करे हो, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रूख लखे आयसु अनुसरे हो, पति रूख लखे आयसु अनुसरे हो, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, करहि बिरंची रचे कर नारी, कहीं विरन से रची नारी, कहीं बिरंचे रची नारी। माताएं बेटियों को गोद में बिठाकर शिक्षण करती हैं। शिक्षण करने के पहले सरकार आशीर्वाद देती है। क्या होए हो संतत, संतत यानी कौन बाबू? निरंतर। होए हो संतत पियहि पियारी, चिरु अहिबात असीस हमारे। माताएं कहती हैं कि आप अपने पति को हमेशा सतत प्रिय होइएगा, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। आपका सौभाग्य अखंड बना रहेगा, ये हमारा आपको आशीर्वाद है। सीता मैया ने पूछा, माँ वो व्यवहार कौन सा होगा जिससे हम अपने पति को सदैव प्रिय होंगे? तो माताएं व्यवहार बताती हैं। क्या? सास ससुर गुर, गुर यानी श्रेष्ठ, सास ससुर और घर में जो श्रेष्ठ हैं, सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखे आयसु अनुसरे
माताएं कहती हैं घर में सास ससुर श्रेष्ठ की सेवा करना। और देखिए, श्रेष्ठ की सेवा पांव दबाना नहीं है भैया, पांव दबाना सेवा नहीं है। अच्छा एक बात कहिए, रोज बाबूजी का 2 घंटा पांव दबावें और बाबूजी की कोई बात न माने, तो उस पांव दबाने का क्या अर्थ है? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना ही श्रेष्ठ के प्रति सबसे बड़ी सेवा है। जय हो। आज्ञा का पालन करना। माताएं कहती हैं सास ससुर और श्रेष्ठ जनों की सेवा करना, अर्थात इनकी आज्ञा का पालन करना। आगे दर्शन करिए, पति को आज्ञा भी न देना पड़े, आप अपने पति के रुख को देखकर व्यवहार करिएगा। एक बात समझिएगा, बोलने के बाद नौकर व्यवहार करता है, जो सेवक होता है उसको बोलना नहीं पड़ता। सेवक अपने स्वामी के रुख को देख करके व्यवहार करता है, वो सेवक होता है। सरकार, माताएं कहती हैं कि अपने पति को रुक कर देखकर व्यवहार करना, आंख देख करके। और इसका प्रमाण आप आज श्रवण करिएगा। केवट भैया को उतराई देने के लिए राम जी ने कहा नहीं, भगवान के मन को जानकर मैया ने अपने हाथ से अपनी अंगूठी निकाल करके दे दी। प्रभु आप ये अंगूठी उतराई दे दीजिए केवट जी को। है? अनेक प्रकार से सखियां सहेलियां नारी धर्म का उपदेश करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के बलिया में एक हमारे चाचा है पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, उन्होंने एक पद लिखा है। मूलतः ये पद तो मेरे पूज्य महाराज श्री गाते हैं, मैं आज तक मुश्किल से 2-3 बार ही गाया हूं 15 वर्षों में, लेकिन आज आपको सुनाता हूं। माताएं बेटी को विदा के समय क्या शिक्षण करती हैं। कहती हैं मां, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, सबकी पुत्री के बिचवा परान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चान बन के, बेटी ससुरे में रही है तू चांद बन के। सासु के निश दिन चरण दबैहा, सासु के निसरिन चरण दबैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, बिटिया सबसे पाछे खैहा, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहा धोवे पौआ, ससुर के बाजे जब खड़ुआ, पानी दिहा धोवे पौआ,
अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के रहिहा। अगहन पूस महीनवा के बिहान बन के बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। साँझ का तनिको समय जो पैहा। साँझ का तनिको समय जो पैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। छोटहर लड़कन के पढ़ैहा। जो के हुए के आहट पैहा। मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। जो के हुए के आहट पैहा। मुखड़ा घूंघट में छिपैहा। रहिहा घर में हीरा मोती के दुकान बन के रहिहा। घर में हीरा मोती के दुकान बन के बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। इज्जत पगड़ी के जो गई हा। इज्जत पगड़ी के जो गई हा। घर से बहरा कबहू न जइहा। घर से बहरा कबहू न जइहा। तोहरे कारण घर बटाई तजनिहा। जियती ना बमाई तोहरे कारण घर बटाई तजनिहा। जियती ना बमाई ऐसन जन करिहा के ओरहन आवे बान बन के। ऐसन जन करिहा के ओरहन आवे बान बन के। बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। माँ कहती है सुनल जाई तोहर बड़ाई। सुनल जाई तोहर बड़ाई। हियरा जाई तब फुलाई। हियरा जाई तब फुलाई। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अन्हार। ऐसन करिहा सबसे प्यार तोहरा बिनु लागे अन्हार। सबके ओठे रहिहा गीता और पुराण बन के। सबके ओठे रहिहा राही के तू गान बन के। बेटी ससुरे में रहिहा तू चान बन के। सब
अनेक प्रकार से शिक्षण देकर माताएं बेटियों को विदा करती हैं। श्री चक्रवर्ती जी महाराज बारात लेकर श्रीधाम अयोध्या पहुंचे हैं। द्वार पर माताओं ने भव्य स्वागत किया है। सभी बाराती अपने अपने घर गए। देवता जो आए थे अपने लोक गए। आपसे कहूं, वो स्वामी जी कहते हैं रात्रि में बहुओं को, बेटों को, रानियों को बिठाकर चक्रवर्ती जी महाराज इतनी प्रशंसा करते हैं जनक जी की, इतनी प्रशंसा, जिस प्रकार भांट बिरदावली गाते हैं। भांट जानते हैं? भांट गांव में आते होंगे। जब आपके घर कोई उत्सव होता होगा ना, तो दरवाजे पर भांट आते होंगे और जय जयकार करते होंगे, है? तो जिस प्रकार भांट बिरदावली गाते हैं, उसी प्रकार श्री दशरथ जी महाराज जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। ये एक कथा कह रही है, किसी के भी घर से जाकर यदि लौट कर आया जाए तो प्रयास करिए कि हमारे द्वारा उस घर की प्रशंसा हो। कमी किसके घर में नहीं है हो? अपनी कमी दिखाई नहीं देती और दूसरे के घर में अच्छाई दिखाई नहीं देती है। आज प्रातः काल एक जगह मैं गया तो सामने बहुत कुछ लेकर आए, मिष्ठान, नमकीन, बहुत कुछ लेकर के आए। बोले महाराज पाइए। हम इतना सुबह तो कुछ पाने का स्वभाव है नहीं। हम उसमें से 2 पिस्ता उठा के पा लिए। बोले महाराज आप तो कुछ खाए नहीं। बोले मैंने आपका नमक खा लिया, अब क्या बचा खाने को? एक मैं कथा सुनाऊं। मैं बहुत छोटा था तो कलकत्ता में अखबार में पढ़ा था, न्यूज़पेपर में। एक व्यक्ति कहीं भी जा करके आता है ना अपने घर, तो घर वालों से कहता है कि क्या भोजन कराया उन्होंने। 56 भोग, आनंद आ गया, ये खाया, मैं वो खाया। घर वाले सुन के और जले, अकेले अकेले जाते हैं, खा के चले आते हैं, आकर सुनाकर और जलाते हैं। अब वो जहां से आवे खा के तो यही सुनावे कि 56 भोग खिलाया। एक दिन घर वालों ने जिद कर दिया कि हम भी चलेंगे। नहीं, हम भी चलेंगे। तो पूरे परिवार को, पत्नी को, बच्चों को लेकर गया और दैव संयोग कहिए, इस बार जहां परिवार को लेकर गया 56 भोग तो छोड़िए, ठीक से पूड़ी भी नसीब नहीं हुआ। आधा पेट खा के पूरा परिवार वापसी किया। अब परिवार वाले तो 56 भोग खाने गए थे, यहां पूड़ी पर भी सीताराम रहा। रास्ते भर घर वाले कोसते आए। अब पता चला कौन सा 56 भोग आप खाते हैं। कुछ नहीं खाते, झूठी प्रशंसा करते हैं। चुपचाप सुनता रहा। घर आने के बाद रात्रि में उनकी पत्नी ने पूछा, ये बताइए आप, ठीक है हम नहीं कहते कि सब जगह ऐसा ही मिलता होगा, कहीं अच्छा भी मिलता होगा, लेकिन आप जहां से भी आते थे झूठी प्रशंसा क्यों करते थे? हम तो आपसे पूछते नहीं थे कि क्या खाए क्या नहीं खाए। आप अपने मन से बताते थे, तो झूठ क्यों बोलते थे? झूठी प्रशंसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाग्यवान, मैं जिसके घर भोजन करके आता था उसका नमक खा के आता था, और कहो किसी का नमक खा के उसकी निंदा किस मुख से मैं कर सकता हूं, इसलिए मैं प्रशंसा करता। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी। ये प्रसंग कहता है कहीं भी जाइए, किसी के भी घर जाकर आइए, वहां की अच्छाई की चर्चा करिए। यहां जनक जी महाराज ने इतनी प्रशंसा, दशरथ जी महाराज ने इतनी प्रशंसा की जनक जी की शीलता की, उनके गुण की, उनके स्वभाव की, उनकी बड़ाई की, उनकी प्रीत की, उनकी प्रीत की रीत की, इतनी प्रशंसा की जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। महाराज कह रहे हैं, बहुएं बच्चे बैठे हैं, रानियां बैठी हैं, सुनते सुनते बच्चे थक गए हैं, यात्रा से आए हैं,
तो बच्चे जम्हाई ले रहे हैं, जम्हाई समझते हैं ना, लेकिन पिताजी हैं तो उठ के जा नहीं सकते, मर्यादा है, वहीं बैठ के सुन रहे हैं। अब बहुएं और बच्चे जम्हाई। महाराज ने देखा तो महाराज रानियों से कहते हैं, लड़का श्रमित उम्मीद बस। बच्चे थक गए हैं, नींद में हैं, इसलिए हम कह रहे हैं शयन करावहु जा, जाकर इनको शयन कराइए। अस कहिगे विश्राम गृह, राम चरण चितला। इतना कह के राम जी के हृदय, राम जी के श्री चरण को हृदय में धारण करके महाराज दशरथ विश्राम करने चले गए। आपको कहूं, कौशल्या मैया राम जी को जब सुलाने गई तो सारे भाई सो गए थे सरकार, राम जी जगे थे, मां जगी थी। तब राम जी से मां कौशल्या ने कहा, राम आप तो भगवान है ना। मां जानती हैं कि मेरा बेटा भगवान है, आप तो भगवान है ना, एक बात कहें, ब्रह्मा जी से आप मेरी एक बात कह देंगे राम। राम जी ने कहा, क्या मां? कौशल्या मैया ने कहा, राम ब्रह्मा जी से कहिएगा जिस दिन से विश्वामित्र जी आपको लेकर गए हैं, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहिएगा उतने दिन वो मेरी उम्र में ना जोड़ेंगे। राम जी बोले, ऐसा क्यों मां? कौशल्या मैया ने कहा, राम जो दिन आपको देखे बिना निकल गया, उस दिन का जीवन में कोई अर्थ ही नहीं होता है, वो तो निरर्थक हो गया दिन। आप कहिएगा कि ब्रह्मा जी उतने दिन को हमारी आयु में न जोड़ेंगे। राम जी ने मां को समझाया, विश्राम हुआ। प्रातः काल शुभ मुहूर्त देखकर कल कंगन छुड़ाया गया। वो बांधा जाता है ना हाथ में कलावा, उसको छुड़ाया गया।